how are you all? Are you all fine? I hope you all are fine and safe at your home. Now, do you know? We have completed chapter number 8 in your maths textbook. Right? Maths textbook में हमारा chapter number 8 complete हो चुका है और अब हम ये chapter लिथो में finish करेंगे. So here, see the first question. Give serial number 1 to 5 from the heaviest to the lightest. Means आपको नंबर देना है. ये 5 थिंग्स यहाँ पे दी हुई है, राइट? तो ये 5 में से सबसे हैवी कौन होगा? तो यहाँ पे एक बैड है तो उसको नंबर 1 देना है. फिर उससे थोड़ा हल्का ये चेयर. फिर थर्ड नंबर पे ये बॉल होता है. फिर बकेट एंड सबसे लाइट होगा ये लीफ. तो इस तरीके से आपको 1, 2, 3, 4 एंड 5 नंबर्स देना है. फिर इसमें से सबसे हैवी कौन होता है? एलिफेंट. तो एलिफेंट को नंबर 1 बोलना है. उसके बाद मैन है ना, तो मैन को नंबर 2. देन रैबिट. रैबिट से भी हल्का क्या होता है? डाइस. और डाइस से भी हल्का क्या होता है? पिन. नाउ हियर टीवी, स्पून, तकिया, देन पेपर एंड 1 बाउल इज गिवन. तो सबसे हैवी कौन होगा? टीवी होगा ना, तो टीवी को नंबर 1 हम लिखेंगे. फिर पिलो, राइट? तो पिलो में हमने नंबर 2 लिखा. फिर उससे भी थोड़ा हल्का हम तो बाउल को 3 नंबर बोलेंगे, स्पून को 4 और पेपर सबसे लाइट है ना, तो इसको हम नंबर 5 देंगे. फिर यहाँ पे क्या है? बटन, टेबल, मैंगो, की एंड ब्रिक. सो टेबल इज हेवीएस्ट, राइट? टेबल सबसे हैवी होता है. फिर उससे लाइट क्या होता है? ब्रिक. उससे भी लाइट क्या होगा? मैंगो. उससे लाइट की और उससे भी लाइट क्या होगा? बटन, है ना. तो आप ये लिख सकते हो यहाँ पे 1 to 5 नंबर्स. फिर उसके बाद जो है क्या है? ट्रेन, बस. दिस इज ट्रेन, बस, बाइक, साइकिल एंड कार. तो सबसे हैवी देखो, सबसे बिग तो ये ट्रेन ही होती है ना, सबसे हैवी. तो ट्रेन को नंबर 1 देना है. फिर उससे लाइट बस होती है, बस से लाइट कार होती है, कार से लाइट बाइक होती है और बाइक से भी लाइट बाइसिकल होती है. तो ऐसे आपको 1, 2, 3, 4, 5 नंबर्स देने हैं, राइट? नाउ इन द नेक्स्ट पेज 1 exercise is given. See, this exercise you have to understand first. Write the names of the things in the empty box. मीन्स यहाँ पे आपको बॉक्स दिए है ना आपके लिथो में, तो वो तो एम्प्टी है, खाली है. ऑफ अ बैलेंस स्केल ऑन द बेसिस ऑफ द वेट्स एज शॉन इन द एग्जाम्पल. तो देखो यहाँ पे आपको 2 थिंग्स दी है, हैवियर एंड लाइट. मतलब आपको इन दोनों को ही कंपेयर करना है, वाटरमेलन और एप्पल. तो अगर आपको एक बैलेंस स्केल ले रहे हो, एक साइड आपने वाटरमेलन रखा, दूसरी साइड आपने एप्पल रखा, तो दोनों में से कौन सा पेन नीचे जाएगा? जो भी हैवी होगा वो पेन नीचे जाएगा ना. तो वाटरमेलन लाइट है, वाटरमेलन हैवी है, तो उस साइड नीचे जाएगी, और एप्पल है वो लाइट है तो वो ऊपर आ जाएगा, राइट? नाउ सी नंबर 2 है बकेट एंड कप. अब बकेट और कप अगर आप उन दोनों को कंपेयर करोगे तो बकेट हैवी होगा और कप लाइट होगा. तो बकेट का नीचे जाएगा, कप का ऊपर जाएगा. तो जो नीचे वाला पार्ट है ना, नीचे जो बॉक्स दिया है ना, उसमें आपको बकेट लिखना है, और जो ऊपर है उसमें आपको क्या लिखना है? कप. अंडरस्टैंड? उसके बाद फुटबॉल एंड स्मॉल बॉल. तो जो फुटबॉल और स्मॉल बॉल है, तो उसमें फुटबॉल को हम हैवी काउंट करेंगे और स्मॉल बॉल को हम लाइट करेंगे. तो फुटबॉल वाला जो है वो नीचे जाएगा, स्मॉल बॉल को ऊपर लिखना है. उसके बाद नंबर 4. नंबर 4 में क्या है? देखो यहाँ पे स्कूल बैग एंड बुक. तो स्कूल बैग हैवी होगा कि बुक हैवी होगी? ऑब्वियसली स्कूल बैग, क्योंकि स्कूल बैग्स में हम सारी बुक्स रखते हैं, तो स्कूल बैग हैवी होगा. तो हैवी वाला पोर्शन नीचे जाएगा, जैसे स्कूल बैग नीचे लिखेंगे और बुक ऊपर लिखेंगे. देन बिस्किट एंड चॉकलेट. अब हम यहाँ पे पूरे बिस्किट की बात करें, राइट? मतलब बिस्किट का पैकेट और चॉकलेट. तो बिस्किट का पैकेट जो है वो हैवी होगा और एक चॉकलेट है वो
लाइट होगी तो हमने बिस्किट ऊपर लिखा है और चॉकलेट नीचे लिखी, वो उसकी पैकेट पे डिपेंड करेगा, राइट। अगर आप बिग चॉकलेट लोगे और स्मॉल बिस्किट का पैकेट लोगे तो वो चॉकलेट ऊपर आएगी, नीचे बिस्किट आएगा, अंडरस्टैंड। उसके बाद देखो यहाँ पे है 5 पैकेट्स ऑफ बिस्किट्स एंड 2 पैकेट्स ऑफ बिस्किट्स। तो एक साइड अगर आप ये दोनों, फॉर एग्जाम्पल ये दोनों पेन है, इसमें 2 पैकेट रखे हैं और इस साइड 5 पैकेट रखे हैं, तो कौन सा वाला नीचे जाएगा? जिसमें 5 पैकेट रखे वही, ये तो लाइट हो जाएगा, ये हैवी हो जाएगा, तो ये ऊपर आ जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, तो 5 पैकेट्स वाला है वो नीचे आएगा, है ना। तो यहाँ पे 5 पैकेट्स का नीचे और 2 पैकेट्स का ऊपर, ओके। उसके बाद नंबर 7, एलिफेंट एंड हॉर्स। नाउ यू नो वेरी वेल, एलिफेंट इज heavier and horse is lighter than elephant, okay। तो एलिफेंट जिस स्केल में बैठा है वो स्केल नीचे चला जाएगा और हॉर्स का ऊपर आ जाएगा, क्योंकि एलिफेंट का वेट तो बहुत होता है। तो एलिफेंट का जो है बॉक्स वो नीचे है, उसमें लिखना है, और हॉर्स जो ऊपर बॉक्स है उसमें लिखना है। नाउ सी, हेलमेट एंड कैप। अब आपने हेलमेट भी देखा होगा और कैप भी देखी होगी। तो हेलमेट होता है उसका वेट ज्यादा होता है और कैप का कम होता है, तो हेलमेट जिस बॉक्स में लिखेंगे, मतलब जिस पेन में लिखेंगे वो नीचे होगा। तो लास्ट में आपको यहाँ पे हेलमेट लिखना है और यहाँ पे क्या लिखना है? कैप लिखना है, अंडरस्टैंड? समझ में आया ये वाला भी? नाउ द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्या है? सी ओवर हियर, क्वेश्चन नंबर 3, पुट टिक ऑन द ऑब्जेक्ट्स वेइंग मोर देन 1 kg and put cross on the object weighing less than 1 kg। मतलब कि अगर इसका वेट 1 किलो से ज्यादा होगा तो आपको टिक करना है, और 1 किलो से कम है तो आपको क्रॉस करना है, अंडरस्टैंड? नाउ सी द फर्स्ट, 1 बनाना, राइट। एक ही बनाना है तो क्या वो 1 किलो से ज्यादा होगा? नो, तो यहाँ पे आप क्रॉस करेंगे। नाउ कलर बॉक्स, कलर बॉक्स का भी वेट 1 किलो से ज्यादा नहीं होगा, सो यू हैव टू पुट क्रॉस। Now a boy, he is more than 1 kg, right? ये तो 1 किलो से ज्यादा ही होगा, तो यहाँ पे टिक करना है। चेयर ऑल्सो, देखो ये वुडन चेयर है ना, तो चेयर भी 1 किलो से ज्यादा होगी, तो आपको टिक करना है। फिर डॉल, लेस देन 1 किलोग्राम, क्रॉस। फैन, मोर देन 1 किलोग्राम, यू हैव टू टिक। नाउ डस्टर, लेस देन 1 किलोग्राम, तो आपको क्या करना है? क्रॉस। देन वाटरमेलन, देखो बिग वाटरमेलन एंड 1 स्मॉल, मीन्स एक पूरा बड़ा वाटरमेलन है तो वो 1 किलो से ज्यादा होगा। अगर हम सिर्फ ये एक स्लाइस की बात करें तो ये जो है वो 1 किलो से कम हो सकता है। नाउ योर कंपास बॉक्स, आपका ये जो कंपास बॉक्स है क्या वो 1 किलो से ज्यादा हो सकता है? नो, तो यहाँ पे आपको क्या करना है? क्रॉस। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट? कैमरा। नाउ कैन यू टेल मी द वेट ऑफ कैमरा? यू कैन गैस, ओके, आपको गैस करना है। तो इसका वेट भी 1 किलो से तो ज्यादा नहीं हो सकता है। पिजन का भी नहीं होगा, तो हमने पिजन में भी क्रॉस किया। डॉग, राइट, तो डॉग का हो सकता है, तो डॉग में आपको टिक करना है। उसके बाद दिस इज फ्लोर मिल, राइट, तो ये जो है वो तो बहुत ही हैवी होती है, तो इसमें आपको टिक करना है क्योंकि इट इज मोर देन 1 kg। 1 बाउल, एक बाउल क्या मोर देन 1 kg होगा? नो, इट इज लेस देन 1 kg, तो आपको क्या करना है? इसमें क्रॉस करना है। एंड मैंगोज, देखो ये पूरा मैंगो का एक बॉक्स है ना, तो पूरा मैंगो का जो बॉक्स है वो तो मोर देन 1 kg ही होगा, तो आपको क्या करना है? इसमें टिक करना है, अंडरस्टैंड? नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पेज। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट यू हैव टू डू? गेस द वेट एंड मैच। मतलब यहाँ पे जो थिंग्स दी है ना उसका वेट आपको गैस करना है। वी डोंट नो देयर एक्चुअल वेट, राइट। एक्चुअल वेट तो हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, बट इसको एज्यूम तो कर सकते हैं ना कि इसका वेट सबसे ज्यादा होगा, इसका वेट उससे कम होगा, है ना। तो उस तरीके से आपको क्या करना है? एज्यूम करना है। तो यहाँ पे आपको देखो वेट्स दिए है 500 किलोग्राम, यहाँ पे किलोग्राम भी है और ग्राम भी है, तो आपको उसमें ध्यान रखना है। यहाँ पे देखो 500, 250 ग्राम भी है एंड 250 किलोग्राम भी है, तो किलोग्राम में ज्यादा आएगा, राइट।
और 250 ग्राम तो बहुत ही छोटा है, मतलब वो 1 किलो से भी छोटा है ना। तो देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा वेट 500 किलोग्राम, देन दिस इज ग्राम, देन 1400 किलोग्राम, 10 केजी बहुत ही लेस, सॉरी 10 ग्राम सबसे लेस, 2300 किलोग्राम, तो ये तो बहुत ही बड़ा है। और इसमें सबसे बड़ा वेट तो यही है। तो आप देखो ये सारी थिंग्स है, उसमें सबसे ज्यादा हैवी कौन है? एलिफेंट, है ना। तो आपको इसको एलिफेंट के साथ ही मैच करना है। फिर अगर आप देखेंगे तो एलिफेंट से भी थोड़ा सा, मतलब हम बोले तो उससे कम हैवी वो कौन हो सकता है? तो इसमें हम इसको लिख सकते हैं, जो ये बफेलोज होते हैं या ऑक्स होते हैं, तो ऑक्स का वेट भी बहुत ज्यादा होता है, राइट। तो हमने इसको 1400 किलोग्राम इसका काउंट कर लिया, राइट। अगर आपको लगे कि कार का वेट भी 1400 किलोग्राम होता है तो आप वो भी लिख सकते हो। हम यहाँ पे सिर्फ गैस कर रहे हैं, बट गैस करना है, राइट गैस करना है, ओके। तो उससे थोड़ा सा हम ऐसा सोचे कि उससे एलिफेंट से थोड़ा लाइट ये ऑक्स होगा। तो ऑक्स को हमको 1400 किलोग्राम से हमने मैच किया। फिर ऑक्स से भी लाइट अगर हम देखें तो ये कार होगी, राइट, कार। तो कार को हमने 500 किलोग्राम में रखा है, 500 किलोग्राम गैस किया है। फिर अगर उससे भी थोड़ा लाइट जाए तो हम ये बाइक के बारे में सोचे, तो बाइक को 250 के साथ मैच किया हुआ है, अंडरस्टैंड, 250 के साथ मैच किया हुआ है। तो आपको समझ में आ गया। फिर अगर हम बाइक से भी और थोड़ा सा कम जाए तो बॉय, तो बॉय को हमने 11 केजी, राइट, उसको हमने किसके साथ मैच किया हुआ है? 11 केजी, बॉय 11 केजी के साथ मैच किया है। अब उससे भी लाइट क्या हो सकता है? 11 केजी से भी लाइट क्या हो सकता है? ये वाला बॉय से भी लाइट क्या हो सकता है? रैबिट, उसको हमने 1 किलोग्राम के साथ मैच किया हुआ है, राइट। उसके बाद अगर हम देखें तो उससे भी लाइट सुगर हो सकती है, मतलब 1 किलो से भी कम। तो सुगर जो है उसको हमने 250 के साथ मैच किया हुआ है, क्योंकि हम एज्यूम कर रहे हैं कि अगर आपको ऐसा लगेगा कि ये तो 1 किलो भी हो सकता है, यस 1 किलो हो सकता है, लेकिन रैबिट का वेट कोई 250 ग्राम्स तो नहीं होगा। समझ में आया? रैबिट तो 1 और 2 किलो के बीच में होगा, राइट। तो हमने यहाँ पे 1 केजी में रैबिट को मैच किया हुआ है एंड 250 ग्राम में सुगर को। अभी एक ही रह गया है, देखो ये पेंट ब्रश, और वो सबसे लाइट होता है, बहुत ही लाइट, 10 ग्राम ओनली, 10 ग्राम का, ओके। तो इस तरीके से आपको ये सारे मैचिंग करने हैं, और ये साइड जो है ना वो आपको अच्छे से मैच करना है, क्योंकि वहां पे आपको जो लाइन है ना उसको मिक्स नहीं करना है। ऐसे दिखना चाहिए ना कि आपने कैसे मैच किया हुआ है। देखो ये मेरी लाइन दिख रही है, 11 किलोग्राम बॉयज को मैच कर रही है, फिर ये 250 है वो बाइक को मैच कर रही है, राइट। फिर ये सुगर वाली लाइन और ये ऑक्स वाली लाइन, तो वो अच्छे से आप करना ताकि लाइन दिखे। ऐसा ना हो जाए कि एक सेंटर पॉइंट हो जाए और वहां से सब लाइन ऐसे निकलती जाए, तो पता ही नहीं चलेगा किसको किसके साथ मैच किया हुआ है, अंडरस्टैंड। तो वैसे थोड़ा सा गैप रख के करना, मिक्स मत करना। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5, कन्वर्ट करना है आपको, जो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। मैंने जब ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था उससे पहले ही, मतलब फर्स्ट डे पे ही समझाया था कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम्स होते हैं। आपको पता है 1 किलो में 1000 ग्राम्स होते हैं, है ना। 1 किलो में कितने ग्राम्स होते हैं? 1000 ग्राम। तो आपको अगर यहाँ पे लिखना है तो भी आप लिख सकते हो 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। जैसे ये देखो 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम, वैसे करते करते हम 1000 पे पहुंचे ना, तभी जाके 1 किलो होगा, राइट। तो देखो 1 किलो देन 1000, सो 2 किलो 2000, वैसे 3 kg 3000, 4 kg 4000, अंडरस्टैंड। दैट वे वी कैन डू, ऐसे हम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ही है 2 किलोग्राम है तो कितने ग्राम्स हो जाएंगे? 2000 ग्राम। 7 किलोग्राम है तो कितने ग्राम्स हो जाएंगे? 7000 ग्राम। अब यहाँ पे उल्टा है, देखो अगर 3000 ग्राम्स है
तो कितने केजी हो गए? 3 केजी। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे 1000 है तो 1, 2000 है तो 2, 7000 है तो 7, तो 3000 होगा तो 3 किलोग्राम, देन 5000 होगा तो 5 किलोग्राम। अंडरस्टैंड? समझ में आया? अब यहाँ पे कुछ और अलग दिया हुआ है, जैसे 4 किलोग्राम एंड 200 ग्राम। समझ में आ रहा है? तो उसको हमें ग्राम में चाहिए कि ये तो ग्राम ही है, देखो 200 ग्राम तो ग्राम है, तो 4 केजी है ना, तो 4000 ग्राम्स हो जाएगा। 4 केजी का 4000, और ये 200 ग्राम तो है ही, तो 4000 प्लस 200 कितना हो जाएगा? 4200 ग्राम। अंडरस्टैंड? समझ में आया? सिर्फ हमको 200 में 4000 ऐड करना है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग है, ये किलोग्राम है, ये ग्राम है। ओके, तो हमें ये किलोग्राम जो है ना, उसमें कितने ग्राम्स होते हैं? 1000, तो 4 किलोग्राम में कितने ग्राम्स होंगे? 4000, तो हमने 4000 लिखे, और 200 ग्राम्स तो ऑलरेडी है, तो 4000 प्लस 200 is equal to 4200. Understand? Now next, see 8 किलोग्राम and 400 ग्राम, तो देखो ये तो ग्राम ही है। 8 किलोग्राम में कितने ग्राम्स होंगे? 8000 ग्राम्स। अंडरस्टैंड? 8 किलोग्राम में 8000 ग्राम्स होंगे, और बाकी तो हमारे पास 400 एक्स्ट्रा पड़े हुए ही है, तो ये कितने हो जाएंगे? 8400 ग्राम्स। देखो ये आपको लिखना है तो लिखना, बट आपको सिर्फ ब्लैंक से फिल करनी है, जैसे 8400, 6000 प्लस 600, तो 6600। नाउ सी 6 किलोग्राम, राइट? तो 6 किलोग्राम मतलब 6000 ग्राम, ओके, एंड प्लस 600 ग्राम तो हमारे पास ऑलरेडी है, तो ये कितना हो जाएगा? 6600 मीन्स 6600 ग्राम। अंडरस्टैंड? समझ में आया? नाउ सेम 9 केजी एंड 100 ग्राम्स, तो 100 तो ग्राम है, राइट? बट 9 केजी, तो 9 केजी को हम क्या लिखेंगे? 9000 grams, and this is 100 grams. Understand? So it will be 9100 gram. Understand? ये आपको समझ में आया? सिर्फ आपको ऐसे ही कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पे देखो उल्टा हो गया, अब टोटल ग्राम्स दिए हुए हैं और हम लोगों को केजी और ग्राम्स में कन्वर्ट करना है। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि देखो ऐसे था 5 केजी एंड 600, मतलब कि लास्ट के 3 नंबर्स जो होंगे ना वो ग्राम है और उसके आगे का किलोग्राम है। लास्ट के 3 नंबर्स ग्राम और उसके आगे का 1 किलोग्राम। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं लास्ट के जो 3 नंबर्स है वो ग्राम्स आएंगे, ये क्या आएगा? किलोग्राम। तो 5 किलोग्राम 450 grams. Now last 3 digits are in gram. 7 kilogram 850 gram. Understand? So this way you can write. देखो ऐसे आप ट्रिक लगा सकते हो, वरना आपको क्या करना पड़ेगा? 10,000 से आप डिवाइड करोगे, 1000 से अगर आप डिवाइड करोगे, so that you cannot do this. Okay, तो आप ऐसे ही करो 3 डिजिट्स ग्राम के और उसके आगे का किलोग्राम का, मतलब 7 किलो एंड 850 ग्राम। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, वेट डबल एंड हाफ। अब क्या करना है आपको? ये वेट दिया हुआ है उसका डबल करके वापस इसका हाफ करना है। अंडरस्टैंड? तो ये कैसे करेंगे? जैसे 3 केजी है तो 3 केजी का डबल कितना होगा? 6। 200 का डबल कितना होगा? 400। 7 का कितना डबल होगा? 14। 7 2 जा 14। 250 का डबल मीन्स 250 प्लस 250, डबल मतलब सेम नंबर 2 टाइम्स हम ऐड करें ना, उसी को डबल कहते हैं। तो 0, 5 प्लस 5 10, 0 एंड कैरी ओवर 1। नाउ 1 2 3 4 एंड 5। अंडरस्टैंड? अगर आपको नहीं पता है तो आप 2 टाइम्स सेम नंबर ऐड कर लो, देन यू कैन फाइंड डबल। और आप 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, है ना? तो इसकी दो मेथड है। नाउ इट इज 500 ग्राम। अब देखो 9 केजी, 9 केजी का डबल, तो आप 9 प्लस 9 भी कर सकते हो, या तो 9 2 जार भी कर सकते हो। 9 2 जार 18,
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 18 kg। अब वापस हम इसका क्या करेंगे, हाफ करेंगे, राइट। तो इसका हाफ मतलब जो हमने नंबर लिया था उसका ही हाफ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 का हाफ 3, 400 का हाफ 200 kg, 14 का हाफ 7 kg, 500 का हाफ 250 kg एंड 18 kg का हाफ 7 kg। अंडरस्टैंड? तो आप ऐसे भी कर सकते हो। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Let's read the heading. What you have to do? In which unit will you measure the weight of given object? Means यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट दिया है और उसका वेट दिया हुआ है किलोग्राम एंड ग्राम। तो आपको क्या करना है कि पेन है तो उसका मेजर हम किस में करेंगे, किलोग्राम में करेंगे या ग्राम में करेंगे। अब ये पेन जो है वो क्या किलोग्राम में हो सकती है? नहीं, इसको हम ग्राम में मेजर करेंगे। तो यहाँ पे आपको टिक करना है। देन बुक को भी हम किलोग्राम में ही बुक को भी हम ग्राम में ही मेजर करते हैं, राइट। तो यहाँ पे आपको ग्राम में टिक करना है। देन वाटरमेलन अगर बिग वाटरमेलन है तो उसका किलोग्राम में मेजरमेंट होगा। देन कैरेट 1 कैरेट ओनली, तो हमें ग्राम में मेजर करना पड़ेगा, राइट। नाउ टीवी ऑल्सो वी मेजर इन किलोग्राम। नाउ फोटो इज वेरी लाइट, फोटो तो बहुत ही लाइट होगा तो उसको हम ग्राम में मेजर करेंगे। देन 8 मैंगोस, देखो यहाँ पे 8 मैंगोस लिखा हुआ है तो 8 मैंगोस है ना, उसको हम ग्राम में मेजर नहीं करेंगे, उसको किलोग्राम में मेजर करेंगे क्योंकि वो ज्यादा बढ़ जाएगा ना, इसलिए। नाउ सेफ्टी पिन्स, ऐसी पिन आती है ना जो आपके मदर यूज करते हैं, सेफ्टी पिन्स, तो उसको हम किस में मेजर करेंगे, किलोग्राम में या ग्राम में मेजर करेंगे, ग्राम में। अंडरस्टैंड? तो आपको इसमें टिक करना है। उसके बाद चाइल्ड मीन्स दिस चाइल्ड, तो चाइल्ड को क्या हम ग्राम में मेजर करेंगे? नो, उसको हम किलोग्राम में मेजर करेंगे। देन बास्केट विथ पोटैटो, एक ये पोटैटो की बास्केट आपको दिख रही है तो उसमें तो बहुत सारे पोटैटोज है तो उसको भी हम किलोग्राम में ही मेजर करेंगे। तो आपको क्या करना है, ये सब जो नाम है ना किलोग्राम और ग्राम जो भी यहाँ पे दिया हुआ है वो जिसमें भी मेजर हो रहे हैं आपको उसमें टिक करना है। वो मैंने आपको ऑलरेडी समझाया कि कौन सी थिंग्स को हम किस में मेजर करेंगे। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, सी फिल इन द एम्प्टी स्पेस। और एक आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है तो यहाँ पे दोनों साइड इक्वल है, जैसे कोई एक हैवी नहीं है कोई एक लाइट नहीं है, बोथ साइड्स आर इक्वल। आपने देखा होगा ना कि आप जब कोई भी थिंग्स लेने जाते हो तो बैलेंस इक्वल करना पड़ता है, राइट। एक साइड वेट रखते हैं और दूसरी साइड थिंग्स होती है, तो आप क्या करते हो, जब भी इक्वल हो तब भी लेते हो, है ना। अगर इस टाइप के स्केल्स है तो अगर थोड़ा सा भी हमारी थिंग्स का जो पेन है वो ऊपर है तो हम नहीं लेते हैं कि नहीं अभी तो देखो कम है ना। आप वेजिटेबल्स लेने जाते हैं मदर के साथ, उसको पता होगा, है ना। तो वैसे ऐसा होता है कि हम इक्वल लेंथ जो इक्वल वेट होता है वैसे ही थिंग्स खरीदते हैं। तो एग्जाम्पल में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखो 20 kg एंड 10 kg, मतलब ये पेन में टोटल कितने किलोग्राम है, 20 + 10 30। यहाँ पे टोटल 30 है, बट तो इक्वल करने के लिए हमको यहाँ पर भी 30 ही चाहिए ना। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि 20 + 10 ही करे। 15 की 2 बैग्स का वेट भी कितना होता है, 30 तो होता ही है ना। तो हो गए ना दोनों साइड इक्वल, समझ में आ रहा है। देखो 20 + 10 भी 30 kg होंगे एंड 15 + 15 भी 30 kg होंगे। अंडरस्टैंड? नाउ सी द फर्स्ट। देखो यहाँ पे फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, 800 ग्राम, राइट। 800 ग्राम है। एक आपको दिया है 500 ग्राम, वो तो आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। तो अब देखो हमारे पास 500 है, हमको इस साइड भी 800 करना है। तो देखो 600, 700, 800, तो कितना आएगा यहाँ पे 300 ग्राम हो गया। 5 + 3 8 and here 8 is already given, so both sides are equal. Now see this side 100 grams और आपके बुक में 40 ग्राम्स ही दिया है, तो 40 ग्राम्स है तो हमें और 100 ग्राम करने के लिए कौन सा नंबर चाहिए, 60। क्योंकि हम ऐसा भी कर सकते हैं, देखो
100 माइनस 40 कर दो तो आपको नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा। जैसे 0 माइनस 0 इज 0, 0 माइनस 4 नॉट पॉसिबल, 10 एंड हियर 0। तो 4 इज गिवन। 4 तो है, आपको 5 से काउंट करना है और कहाँ तक, 10 तक। 5 6 7 8 9 10। देखो कितने आ गए, 6। यहाँ पे 6 करना है तो जो मिसिंग नंबर है वो 60 होगा। अब देखो 60 प्लस 40 तो 100 ग्राम हो जाएगा ना, तो बोथ साइड्स आर इक्वल। नाउ हियर टू थिंग्स आर गिवन, दोनों 25 केजी के हैं और यहाँ पे एक बिग है, एक ही है। इसका मतलब दोनों का ऐड करके हमको ये जो है वो 50 किलोग्राम का ही होगा। तो 25 प्लस 25 कितने होते हैं, 50 किलोग्राम। अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट जो है उसमें भी बिग साइड जो है 120 किलोग्राम। अब यहाँ पे हमको सिर्फ 70 किलोग्राम दिया है, हमको 120 पे पहुंचना है। तो हमें कितने चाहिए, आइए काउंट करते हैं। 70 के बाद कितना आएगा, 80 90 100 110 एंड 120। तो देखो हम कितने गए, 1 2 3, मतलब इसको हम 10 भी काउंट करेंगे, 10 20 30 40 50। आई बात समझ में, 50 केजी। और अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आया तो इजी सब्ट्रैक्शन कर दो, 120 माइनस 70 कर दो। 0 माइनस 0 इज 0, 2 माइनस 7 नॉट पॉसिबल, सो हियर 12 एंड हियर 0। बिकॉज 1 था तो 1 में से 1 गया, 0 हो गया। अब देखो 7 इज गिवन, आपको 8 से काउंटिंग करना है 12 तक। 8 9 10 11 12 हो गया 5, it is 50. So here you have to write 50 kg. Understand? Now this side 700 grams written, यहाँ पे 400 लिखा हुआ है। तो और 700 तक पहुंचने के लिए और कितने ग्राम्स चाहिए, देखो 400 है, अब हम काउंट करेंगे 500 600 एंड 700। तो कितना हो जाएगा, 100 200 एंड 300, क्योंकि हमको सिर्फ 300 तक ही आगे काउंट करना पड़ा। ओके, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 300। उसके बाद यहाँ पे जो बिग वाली बैग है उसमें 90 किलोग्राम है ना, 90, और आपको दिया हुआ है सिर्फ 40 किलोग्राम। तो आपको 40 किलोग्राम से 90 तक पहुंचना है। तो 40 तो है ही, अब हम 10 का, मतलब ये एक मेरी फिंगर टिप है ना, उसमें 10 है, अभी सिंगल नहीं है। तो 40 तो है, अब हम 50 से 90 तक काउंट करेंगे। 50 60 70 80 90, मतलब कितने नंबर्स आए, 10 20 30 40 एंड 50, राइट। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 50। और जैसे मैंने बताया आपको, 90 में से आप 40 माइनस करोगे, देन ऑल्सो यू विल गेट 50 केजी। ओके, नाउ द नेक्स्ट, देखो 150 किलोग्राम इज गिवन एंड 50 किलोग्राम इज हियर गिवन। So 150 minus 50, that will be 100. Okay. Now see here, 300 gram is given this side and here 200 is given. तो ये तो बहुत ही easy है। 200 ग्राम है, हमको 300 करना है, only 100। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, only 1। Understand? उसके बाद यहाँ पे जो है आपको क्या करना है, 500 ग्राम is given, but 250 यहाँ पे दिया है। तो आप सबको पता है ना, 250 250, 250 प्लस 250 500 होता है। 500 का हाफ 250 होता है ना, वो हमने आगे भी किया। तो यहाँ पे एक ही नंबर मिसिंग है जो है 250। ओके, समझ में आया इसको कैसे करना है बैलेंस। नाउ इन द नेक्स्ट पेज, देखो नेक्स्ट पेज पे क्या है, इन द नेक्स्ट पेज MCQs आर देयर, बहुत ही इजी है। तो आपको ये MCQs याद रखने होते हैं। टू कन्वर्ट ग्राम्स इनटू किलोग्राम्स वी हैव टू डैश बाय 1000। अब मैंने आपको बोला था कि किलोग्राम्स को ग्राम्स इनटू किलोग्राम्स में आपको कन्वर्ट करना है। आई बात समझ में, टू कन्वर्ट ग्राम्स इनटू किलोग्राम्स। देखो ग्राम्स से आपको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। अगर मेरे पास 9000 ग्राम है, मुझे उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगी, डिवाइड करूंगी 1000 से, तो ही मुझे पता चलेगा। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन सी लिखना है, क्योंकि ग्राम में से आपको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है।
अंडरस्टैंड, समझ में आया? क्योंकि ग्राम दिया है और किलोग्राम में करना है तो उससे हम डिवाइड करते हैं। 9 को हम डिवाइड करेंगे तो 9000 को हम डिवाइड करेंगे 1000 से, तो हमको पता चलेगा कि इसमें कितने किलोग्राम है। अंडरस्टैंड? उसके बाद यहाँ पे देखिए 8000 ग्राम्स, 8000 ग्राम्स है तो हाउ मेनी किलोग्राम एंड हाउ मेनी ग्राम? तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये लास्ट जो 3 है वो ग्राम्स होगी और ये जो होगा वो किलोग्राम होगा। मतलब 8 किलोग्राम एंड 6 ग्राम, ये तो सिर्फ 6 ही है। अगर आपके पास अगर ऐसा कोई नंबर आए 006 तो आप इसको 6 ही बोलेंगे ना। अगर ऐसे है तो ये 600 है। ये तो आगे भले ना हम 500 0 लगा दे और 6 है तो भी नंबर तो सिर्फ 6 ही है। यहाँ पे लास्ट 3 डिजिट ग्राम के हैं और आगे वाला डिजिट किलोग्राम का है। तो कैसे बोलना है इसको? 800 किलोग्राम एंड 6 ग्राम। तो देखो यहाँ पे कहाँ है? यस, दिस वन, 800 kilogram and 6 gram. This is the right answer. Now, out of 5 kg, 3.5 kg, 14 kilogram and 200 gram. The heaviest is dash. मतलब 5, 3.5, 14 and 200 ये सबसे ज्यादा है किलोग्राम। तो ये 14 किलोग्राम ही सबसे हैवी होगा क्योंकि ये ग्राम है, ये किलोग्राम 5 ही है सिर्फ, ये सिर्फ 3.5 किलोग्राम और ये तो 14 किलोग्राम है, सबसे हैवी। तो यहाँ पे आपको सी ऑप्शन में टिक करना है। उसके बाद बैलेंस द वेट। देखो अभी हमने बैलेंस किया ना, एक साइड 500 है और दूसरी साइड 200 एंड 300 ही है। तो यहाँ पे 500 है, देखो इस साइड पहले 200 था फिर 100 आया। मुझे इस साइड भी 5 करना है तो मैं क्या करूंगी? और 100 एंड 100 और कितने ऐड करूंगी? 200, तो ही 500 होगा। यहाँ पे ऑप्शन डी आएगा। नाउ सी हियर, एन ऑयल टिन वेट्स 12 kg 500 ग्राम। मतलब एक ऑयल का डब्बा है उसमें 12 किलोग्राम एंड 500 ग्राम ऑयल है। द एम्प्टी टिन वेट्स 450 ग्राम। और जो ऑयल का खाली टिन होता है ना उसका वेट 450 ग्राम है। फाइंड द वेट ऑफ ऑयल। तो हमें ऑयल का पूरा वेट फाइंड करना है। तो पहले हम क्या करेंगे? 12 500 वो दिया हुआ है, 12 है वो किलोग्राम है एंड 500 है वो ग्राम है। उसमें से देखो किलोग्राम तो नहीं दिया है तो उसमें हम 0 कर देंगे। ओनली 450 हम रखेंगे। बट हमको यहाँ पे टोटल ऑयल फाइंड करना है ना कि टोटल ऑयल कितना है। तो उसमें हम जो डिब्बे का वजन होता है उसको माइनस कर दे तो हमको पता चल जाएगा कि ऑयल का वेट कितना है। तो 0, नाउ इट इज नॉट पॉसिबल तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10 and 4। नाउ 10 minus 5 will be 5। आफ्टर दैट 4 minus 4 will be 0 and 2 minus 0 2 and 1 minus 0 1। मतलब 12 किलोग्राम 50 ग्राम। ओके, 12 किलोग्राम 50 ग्राम, ऑप्शन बी। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है? ऑप्शन बी। अंडरस्टैंड? तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पे खत्म हो रहा है और यहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज है जो मैंने आपको पहले ही बोला था कि एक टाइप के मशीन्स नहीं होते हैं, बहुत सारे मशीन्स होते हैं, राइट? तो देखो जैसे ग्रेन्स, ग्रोसरीज एंड वेजिटेबल मेजर इन वेट। जो ग्रेन्स होते हैं, ग्रोसरी होती है और वेजिटेबल्स होता है उसको हम वेट में मेजर करते हैं। वेइंग मशीन्स इन यूज टू मेजर वेट। और ये मशीन्स है वो किसके लिए काम आते हैं? वेट मेजर करने के लिए, राइट? और इसके कुछ टाइप्स है जैसे कॉमन बैलेंस स्केल, काउंटर बैलेंस स्केल, एनालिस्टिक वेइंग स्केल, स्प्रिंग बैलेंस स्केल, इलेक्ट्रॉनिक वेइंग स्केल एंड लेबोरेटरी वेइंग स्केल। ओके, तो ये डिफरेंट टाइप्स है। तो आइए हम उसको देखते हैं कि कौन से मशीन्स कैसे दिखते हैं। तो ये वाला है कॉमन, जो वेजिटेबल्स में आप वेजिटेबल्स खरीदने चाहते हो तो आपको ये दिखता है कॉमन बैलेंस स्केल। इट इज काउंटर बैलेंस स्केल। यहाँ पे वेट्स भी रखे हुए होते हैं, राइट? काउंटर बैलेंस स्केल। नाउ एनालिस्टिक वेइंग स्केल,
ये जो एनालिस्टिक वेइंग स्केल है उसको भी आपने कोई गोल्ड स्मिथ की आप शॉप पे जाओगे तो आपको ये दिखेगा। फिर ये स्प्रिंग बैलेंस स्केल, यहाँ पे एक स्प्रिंग जैसा होता है ना, वहां पे आप थिंग्स को ऐसे हैंग कर सकते हो। इट इज स्प्रिंग बैलेंस स्केल। नाउ सी दिस वन, इट इज इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस स्केल। ऐसा भी होता है बहुत सारी शॉप में, राइट, आपने देखा ही होगा। एंड दिस इज लेबोरेटरी वेइंग स्केल। लेबोरेटरी वेइंग स्केल भी ऐसा ही होता है, राउंड, और इसके ऊपर आप खड़े रह के आपका भी वजन कर सकते हो। अंडरस्टैंड? सो दिस आर दी टाइप्स ऑफ वेइंग मशीन। ये सारे वेइंग मशीन्स के टाइप है, तो आपको ये भी याद रखने हैं। उसके बाद किलोग्राम एंड ग्राम, ये ऑलरेडी हम सीख चुके हैं, बट इट्स ओनली रिवीजन। सी, द स्मॉलर यूनिट ऑफ वेट इज ग्राम। ओके, स्मॉलर यूनिट कौन सा है वेट का? ग्राम, विच इज एक्सप्रेस्ड एज अ जी। ग्राम का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? जी। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद द बिगर यूनिट ऑफ वेट इज किलोग्राम, और बिगर यूनिट कौन सा है? किलोग्राम, और उसको हम कैसे लिखते हैं? केजी। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम्स होते हैं? 1000 ग्राम्स, राइट। नाउ सी, आपने कभी ऐसे देखे हैं? ऐसे आपने देखे ही होंगे, राइट। जब भी आप कोई शॉप पे जाते हो तो होते ही है। नाउ सी, इट इज 1 किलोग्राम, इट इज 2, देन 5, 10 एंड 20। ये बहुत बिग है। उसके बाद मेटल वेइंग फॉर ग्राम्स। ग्राम्स ये तो सारे किलोग्राम के हैं ना, ग्राम्स के भी होते हैं। जैसे ये 1 ग्राम, 2 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम एंड 20 ग्राम, बहुत ही छोटे, राइट। तो ऐसे भी होते हैं 1 ग्राम, 2 ग्राम, जो एनालिस्टिक वेइंग स्केल होता है ना उसमें यूज होते हैं। फिर 50 ग्राम्स, 100 ग्राम्स, 200 ग्राम्स एंड 500। तो ये सब वेट्स अवेलेबल है। ओके, अगर आप बोलेंगे कि मुझे 7 किलोग्राम का ऐसा वाला मेटल वेट चाहिए, तो 7 किलो का नहीं होगा, तो उसके लिए आपको 5 किलो और 2 किलो का वेट करना पड़ेगा, राइट। अगर आप बोलेंगे कि 8 किलो का कोई ऐसा मेटल का आता है, तो 8 किलो का भी नहीं आता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आप क्या करोगे? 5+3 करोगे, 5+2+1 करोगे, तो आपको 8 का मिल जाएगा। अंडरस्टैंड? तो आपको ऐसे करना पड़ता है, मतलब कुछ अवेलेबल होते हैं उसी का यूज करना होता है। कुछ नंबर्स की अवेलेबल ही नहीं है। जैसे आप बोलो कि मुझे 17 किलोग्राम का वेट मेटल का ऐसा वेट दिखाओ, तो इट इज नॉट अवेलेबल। अंडरस्टैंड? तो हमने आज हमारे लिथो में सारी एक्सरसाइजेस फिनिश कर ली है। आपको ये 2 और 3 डेज में पूरा कंप्लीट कर लेना है। अंडरस्टैंड? थैंक यू।